हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप लोगों ने अब तक जो है वो तीनों फॉर्म भर दिए होंगे। मेन तौर पे उत्तराखंड में आजकल 3 फॉर्म भरे जा रहे हैं। जैसे पहला एफआरओ का है, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का है। दूसरा यूके पीएससी या यूके पीसीएस लोअर हो गया, और तीसरा फॉर्म हो गया यूके पीसीएस अपर। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्म आप लोग भर चुके होंगे। अब जो नए एस्पिरेंट्स हैं और साथ ही साथ जो पुराने एस्पिरेंट्स हैं, यानी कि जो पिछले 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं या जो पहली बार इस पेपर को या कॉम्पिटिशन एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए खास तौर पर मैंने ये वीडियो बनाया है, जिसमें मैं जो ये एफआरओ है ये पहले भी एक बार हो चुका है, लोअर एक बार पहले हो चुका है, और अपर भी पीसीएस हो चुका है। तो इन तीनों पेपर को मैंने बहुत इन डेप्थ में जाके इसका जो क्वेश्चंस थे कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आपके आए हैं, तीनों का इस बार एक साथ मैं थोड़ा कंपेयर कर रहा हूं, जिससे आपको अंदाजा हो कि आप जो ये तीनों एग्जाम देने वाले हैं इसकी तैयारी कैसे करें। क्योंकि कई मेरे पास ऐसे फोन्स आ रहे हैं, कई व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं कि तीनों पेपर जो हैं, फॉरेस्ट रेंजर का, लोअर का और अपर का, क्या तीनों का पैटर्न जीएस का एक ही होगा या अलग अलग होगा। तो जैसे कि अब आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तीनों को मैंने एक जो आपका बार है, प्रेजेंटेशन बार, उसके तरह प्रेजेंट कर रखा है कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आपके आए हैं। तो जैसे अगर आप देखिए, जो एफआरओ का पेपर है उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है उत्तराखंड से आए थे, लगभग 52 क्वेश्चन। ठीक है, ये 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि कुछ टीचर्स हो सकते हैं कि उसको उत्तराखंड ना मान के जनरल का क्वेश्चन माने, पर ये मेरा अपना मानना है कि वो उत्तराखंड के क्वेश्चन थे। तो टोटल आपके देखा जाए एफआरओ का जो पिछला साल का पेपर था या पिछली बार का पेपर था, उसमें उत्तराखंड से 52 क्वेश्चन आए। वही अगर आप देखिए यूके पीसीएस लोअर में उत्तराखंड से 28 क्वेश्चन आए, और वहीं पे अगर आप देखिए उत्तराखंड अपर, वहां पर आपके 28 क्वेश्चन है। तो देखा जाए तो एफआरओ में ज्यादा एम्फेसाइज किया गया था उत्तराखंड में, बाकी लोअर और अपर में 28 क्वेश्चन दिए गए थे। और इसका भी मैंने इन डेप्थ जो है एनालिसिस अपनी क्लास में किया है कि जो ये 52 क्वेश्चन थे उत्तराखंड से, 28 क्वेश्चन लोअर में और 28 क्वेश्चन अपर में, ये किस लेवल के थे या किस इनका लेवल है, कि बहुत इन डेप्थ क्वेश्चन पूछे गए हैं या नॉर्मल जो आपको हर बुक में मिल जाएंगे उससे पूछे गए हैं। और उत्तराखंड में भी फर्दर अगर आप उम्मीद है पढ़ रहे होंगे तो क्लासिफाइड करके पढ़े होंगे कि जैसे हिस्ट्री उत्तराखंड की हो गई, और हिस्ट्री के 3 पार्ट, एंशिएंट उत्तराखंड, मेडिवल उत्तराखंड और मॉडर्न उत्तराखंड। और अगर आप इन सभी क्वेश्चन का पैटर्न उठा के देखें तो मिडल उत्तराखंड से और आपका मॉडर्न उत्तराखंड से जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े इन्होंने क्या दिए हैं, ज्यादा दिए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन कई बार आता है कि उत्तराखंड में हम कहाँ से ज्यादा पढ़े। जो क्वेश्चन आए थे 52, 28, ये कहाँ से आए थे आपके क्वेश्चन। तो देखिए, अगर मैं बात करूं आपके क्वेश्चंस के आने की बात करूं, तो जो उत्तराखंड के चैप्टर्स हैं जो कि मैं अपनी क्लासेस में ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहा हूँ, वो इस तरीके से हैं कि जैसे हिस्ट्री हो गई, और हिस्ट्री के आपके 3 पार्ट हैं। पहला आपका एंशिएंट उत्तराखंड है, जिसमें खास तौर पे हम लोग कुड़िंद हो गया और आपका ये कार्तिकेयपुर राजवंश हो गया, इनके बारे में ज्यादा पढ़ते हैं। और प्राचीन उत्तराखंड से जो क्वेश्चंस हैं वो इतने कम आते हैं, वजह इसकी ये है कि प्राचीन उत्तराखंड के जो सोर्सेज हैं वो बहुत कम है। ज्यादातर प्राचीन उत्तराखंड के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो कॉइन से या लेखों से मिलती है, और वो भी बहुत ज्यादा मैनिपुलेटेड है। किसी ने कुछ राइटर लिखा है, किसी ने कुछ लिखा है। उसके बाद जो आपका मध्यकालीन उत्तराखंड है, जिसे हम मेडिवल उत्तराखंड भी कह सकते हैं, उससे कुछ कुछ इतिहास बिल्कुल साफ होने लगता है। जैसे कि उसमें कत्यूरी हो गए, कुमाऊं के चंद हो गए, गढ़वाल के परमार हो गए, और आधुनिक उत्तराखंड में गोरखा शासन और अंग्रेजी शासन के बारे में। तो यहाँ से मध्यकालीन उत्तराखंड से और आधुनिक उत्तराखंड से, यानी कि मॉडर्न उत्तराखंड से थोड़ा आसान है क्वेश्चंस को सर्च करना, और यूके पीसीएस के लिए भी आसान है। एक एक टाइम ऑर्डर है, एक स्पेसिफिक सोर्सेज उनके पास, इसलिए क्वेश्चन थोड़े आसान हो जाते हैं। तो जैसे कि आप अपनी ये स्लाइड में देख रहे हैं, जो 52, 28 क्वेश्चन आए हैं, उसमें ज्यादातर जो क्वेश्चन हिस्ट्री सेक्शन से आए हैं, तो वो मध्यकालीन उत्तराखंड से ज्यादा आए हैं और आधुनिक उत्तराखंड से क्वेश्चन ज्यादा आए हैं। और मैं अपनी क्लासेस में भी इन पे ज्यादा जोर दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी जो उत्तराखंड के चैप्टर्स में पढ़ाता हूँ वो जैसे ज्योग्राफी है, उत्तराखंड की रिवर सिस्टम हो गया, जिसमें ग्लेशियर है, फॉरेस्ट है, मिनरल है, एग्रीकल्चर है, टूरिस्ट प्लेसेस हैं, आर्ट एंड कल्चर जिसमें नृत्य हो गए, मेलिंग हो गए, गहने हो गए, वाद्य यंत्र हो गए,
सेंसस हो गया आपका, ST SC का हो गया, एनर्जी, मेन तौर पे हम लोग डैम्स पढ़ते हैं इसमें, इकोनॉमी ऑफ उत्तराखंड के बारे में है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ उत्तराखंड के बारे में है, स्कीम्स जो खास तौर पे उत्तराखंड सरकार ने शुरू की है, केंद्र सरकार ने भी काफी स्कीमें शुरू की उत्तराखंड के लिए, पर हमारा जोर रहेगा कि हमारी जो राज्य सरकार है उन्होंने जो स्कीमें शुरू की है उनको खत्म करना। उसके बाद पर्सनालिटीज, चाहे वो आधुनिक उत्तराखंड की हो या मध्यकालीन उत्तराखंड की हो या अभी के हमारे उत्तराखंड की, जो हमारा उत्तराखंड बन चुका था उसके बाद जो हमारे यहाँ पर्सनालिटीज रहे, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के हो, चाहे आर्ट एंड कल्चर के हो। उसके बाद इसी ज्योग्राफी का एक पार्ट था पार्क, वो करने हम लोग, और फिर मिसलेनियस। तो इस तरीके से आपको भी अपना जो उत्तराखंड है वो खत्म करना है, तभी आप जाके ये जो अगर 52 क्वेश्चन आ जाए या 28 क्वेश्चन आ जाए या अपर में 28 क्वेश्चन आ जाए, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके अगर आप बात दूसरा सेक्शन देखें, जो दूसरा सेक्शन है उत्तराखंड का, वो है आपका, सॉरी, जो दूसरा टॉपिक है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, तो अगर मैं कंपेयर करूं, फिर से आप स्लाइड की तरफ देखेंगे कि FRO में हिस्ट्री से क्वेश्चन आए हैं 15 क्वेश्चन, और यहाँ लोअर PCS में हिस्ट्री से मात्र 11 क्वेश्चन आए, और अपर जो PCS है अगर आप देखें तो वहां पे 19 क्वेश्चन आए, यानी कि फ्लक्चुएट हो रहा है। तो हम ये मान के चलेंगे कि एक एवरेज जो हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं आपके GS के पेपर में, जिसमें हमारा एंशियंट, मिडल और मॉडर्न है, और उसमें भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन आधुनिक भारत, जिसको आप लोग बोलते हैं मॉडर्न इंडिया, से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, उसको आप लोगों को प्रिपेयर करना है इस 2021 के पेपर के लिए। और मॉडर्न इंडिया जो मैं अपनी क्लासेस में पढ़ाता हूँ, खासतौर पे हम लोग 1857 से 1947 तक, फिर रिलीजियस मूवमेंट आपके हो गए, गवर्नर जनरल, वॉइस रॉय, ये सब चीजें। लेकिन स्टूडेंट्स ध्यान रखना, ये IAS का पेपर नहीं है, बहुत इन डेप्थ में जाके आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन बहुत ऊपर ऊपर से भी नहीं पढ़ना है। एक मिला जुला असर करना है कि बहुत इन डेप्थ भी नहीं गए, ऊपर भी नहीं गए, लेकिन जैसे मैंने बोला ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ना है, तो ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन रॉय, अब इतना डेप्थ मत जाना है कि वो उनको कितनी लैंग्वेजेस पता थी। जब हम IAS में पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि भाई उनको कितनी लैंग्वेजेस पता थी, लेकिन ब्रह्म समाज के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, ये एग्जाम में आपके आ सकते हैं। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा बैलेंस करना है। फिर अगर हम तो ये दो सब्जेक्ट मैंने आपको बताया, उत्तराखंड, उसके बाद दूसरे नंबर पे हिस्ट्री जो मैं चल रहा हूँ लेके, कि तीनों को बता दिया मैंने आपको, और आप अपने इसमें स्लाइड में देख भी रहे होंगे। फिर अगर आप देखें, मैं करंट अफेयर्स की बात करता हूँ, तो FRO में जो है करंट अफेयर्स मात्र 6 आए आपके, और लोअर PCS में जो है 22 करंट अफेयर्स आए, 22 क्वेश्चन, और अपर PCS में जो है आपके करंट अफेयर्स 15 है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इसके आसपास 15-20 के आसपास ये एवरेज एक हम लोग लेके चलेंगे। यहाँ एक और मैं बात आपको बताना चाहूंगा कि FRO और लोअर PCS के जो ये क्वेश्चन का पैटर्न है, ये आउट ऑफ 100 है, जबकि आपके अपर PCS में 150 GS के क्वेश्चन आएंगे। ये जो बना रखा है मैंने चार्ट प्रेजेंटेशन, ये जो अपर PCS का है वो 150 क्वेश्चंस में है, 28, 20, 19, 19, 18, 17, 15, 9, 5, ये 150 क्वेश्चन में है। और यहाँ पर FRO में और लोअर में 100 क्वेश्चन, ठीक है, आपको एक 21 के एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की, तो FRO में इकोनॉमिक्स से सिर्फ एक ही क्वेश्चन मिला मुझे, दो भी हो सकते हैं, उसको मैंने बोला कोई भी टीचर इसमें रख सकता है। और इसमें अगर हम बात करें क्या कहते हैं अपने लोअर PCS में, तो इकोनॉमिक्स का कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिला जिसको हम बोले कि बिल्कुल प्योर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। लेकिन अपर PCS में इकोनॉमिक्स के सेक्शन से क्वेश्चन अगर आप देखें तो 9 से 10 के करीब, इसमें मैंने 9 लिखे हैं, 9-10 के करीब वो फ्लक्चुएट कर रहे हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इकोनॉमिक्स कौन सी, क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, बहुत इन डेप्थ में पढ़ते हैं। देखिए आपके पास इतना टाइम है नहीं, क्योंकि हम लोग की उम्मीद ये है, जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं या जितने भी पढ़ा रहे हैं इस समय, सबका ये मानना है कि आसपास दिसंबर या जनवरी में ये आपका पेपर प्रीलिम्स का हो जाएगा। अगर ये थोड़ा बाद में होता है तो ये आप लोग के लिए अच्छा, आप लोग को टाइम मिलेगा। तो बहुत इन डेप्थ नहीं, ये जो इकोनॉमिक्स के मैं क्वेश्चन अपर PCS में भी देख रहा था पिछली बार के, वो करंट अफेयर्स से ज्यादा। अब आते हैं इंडियन ज्योग्राफी में आते हैं हम लोग। तो इंडियन ज्योग्राफी FRO में जो है वो इंडियन ज्योग्राफी से आपके थोड़ा सा अलग कर रखा था, मैं स्पेसिफिक इंडियन ज्योग्राफी के 8 क्वेश्चन दे रखे थे। यहीं पे अगर हम यूके PCS लोअर की बात करें तो वहां पर ज्योग्राफी बहुत अलग नहीं था, वो फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी मिक्स करके था। तो इससे लगभग 11 क्वेश्चन थे आपके, और अपर PCS से लगभग आपके 17 क्वेश्चन जो है वो आ रखे थे, जैसे कि आपको चार्ट में आपके दिख रहा है, ठीक है।
और इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो उम्मीद है आप लोग को ज्योग्राफी का जो ये पार्ट है ये समझ में आ गया होगा इतना, ठीक है। अब अगर हम बात करें क्या कहते हैं, अगला लेते हैं हम लोग बायोलॉजी, स्पेसिफिक बायोलॉजी लेते हैं। तो जैसा कि आपको इस समय दिख रहा होगा, एफआरओ में बायोलॉजी से 7 क्वेश्चन आपके आए, और इन 7 में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आए हैं वो जूलॉजी और बॉटनी से आए हैं। इनका सोर्स एनसीईआरटी सबसे बढ़िया मैं मानता हूँ आज भी। देन उसके बाद अगर हम देखें कि लोअर में जो है वो बायोलॉजी स्पेसिफिक अलग करके नहीं थे क्वेश्चन इतने, उसको मैंने कॉमन लिया है। जैसे कि आपको मैप में दिख रहा होगा, इमेज में आपको साइंस से 11 क्वेश्चन आए हैं, लेकिन इसमें भी 11 में से ज्यादा क्वेश्चन बायोलॉजी से थे। फिजिक्स, केमिस्ट्री और इन्वायरमेंट से 1-2 क्वेश्चन आपके आए थे। वहीं पे अगर आप देखें अपर में साइंस से 19 क्वेश्चन आपके हैं, और 19 में से लगभग 12 क्वेश्चन बायोलॉजी से। यानी कि आपको बायोलॉजी जो है वो हमेशा एक प्रायोरिटी में अपने रखनी पड़ेगी अपनी तैयारी के। फिर अगला देखें पॉलिटी। तो एफआरओ में पॉलिटी से 3 क्वेश्चन, और वो बड़े बेसिक क्वेश्चन थे, बहुत इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं थे। लोअर में 9 क्वेश्चन, और जैसे कि आप अपर में देख रहे हैं 18 क्वेश्चन आपके आए थे। और ये 18 क्वेश्चन आप मानिए बहुत ज्यादा, जैसे कि कई लोग रिकमेंड कर रहे हैं लक्ष्मीकांत पढ़ने के लिए। नो डाउट लक्ष्मीकांत बहुत अच्छी है, बट मैं फिर से बोल रहा हूँ आप लोग के पास इतना टाइम नहीं है कि लक्ष्मीकांत पूरी बुक आप खत्म करें। और अगर आप पेपर को क्वेश्चन देखेंगे तो इतना इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं आ रखा कि लक्ष्मीकांत की जरूरत पड़े। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि किससे पढ़ें। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि एक जनरल स्टडीज की कोई भी आप, या तो आप ल्यूसेंट की किताब ले सकते हैं, वो किताब अच्छी है, उसमें पॉलिटी के अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, या पीडी की क्वेश्चन आप बुक अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो ले सकते हैं। मैंने भी अपनी क्लासेस में बहुत इन डेप्थ नहीं रखा है अभी, इसके पैटर्न के अकॉर्डिंग ही मैं अपनी ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस में ये लेक्चर्स डिलीवर कर रहा हूँ। देन अगला देखिए कंप्यूटर। ये अब मैंडेटरी हो गया कि कंप्यूटर से अच्छे खासे आपके क्वेश्चन जो हैं आने शुरू हो गए हैं। तो कंप्यूटर से जो है देखिए एफआरओ में लगभग आपके अगर हम देखें इसको, इमेज को देखें, तो कंप्यूटर से 4 क्वेश्चन है, और लोअर में आपके 8 क्वेश्चन है, और अपर में आपके 5। और ये कंप्यूटर की ज्यादातर क्वेश्चन रिलेटेड टू दी व्हाट, कि इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, या वायरस क्या हो गया, विंडोज सिस्टम क्या हो गया, एक्सप्लोरर क्या होते हैं, इनको लेकर आपके क्वेश्चन ज्यादा थे। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ रहा होगा। और फिर अगर आप देखें ऊपर मैंने बांट रखा था फिजिक्स केमिस्ट्री, एक ही क्वेश्चन था, लेकिन बाकी उसको मैंने साइंस के सेक्शन में रखा। तो आपको मान के चलना है कि जैसे लोअर में साइंस में देखिए 11 क्वेश्चन, उसके अंदर ही क्लास 10 की फिजिक्स केमिस्ट्री होगी। अपर में फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करें तो वो साइंस की जो 19 क्वेश्चन है उसी के अंदर आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री होगी। तो ये आपका जो पूरा पैटर्न है, इसके अकॉर्डिंग आपको आने वाले 4 महीने के अंदर अंदर अपनी प्रीलिम्स की तैयारी करनी है। यहाँ एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि एफआरओ और लोअर पीसीएस, इनके क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है, जो पूछने का तरीका है, जो क्वेश्चन का लेवल है, वो लगभग लगभग सेम है। लेकिन जो अपर पीसीएस है उसके क्वेश्चन का जो लेवल है इनसे थोड़ा सा टफ है, बहुत टफ नहीं है लेकिन थोड़ा सा टफ है, अलग है। तो जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ें तो उस टॉपिक को ये मान के चलें कि उसका एक इंडेप्थ पढ़ें, कि वो हो सकता है कि आपका अपर पीसीएस में आ जाए, और बाकी जो उसके फेस टेस्ट के क्वेश्चंस होते हैं वो आपका आपके लोअर पीसीएस में और एफआरओ में आ सकता है। हमारी क्लासेस में मैंने इस बात का बहुत माइन्यूट माइक्रो लेवल से ध्यान रखा है कि जो मैं आपको डाटा पढ़ाऊं वो आपके अपर में भी काम आ जाए, इसे इन डेप्थ में पढ़ा देता हूं मैं, और फिर आपके लोअर में और पीस और एफआरओ में भी काम आ जाए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ये जो आपको इमेजेस दिख रही हैं इनको आप सेव कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई स्नैपशॉट ले सकते हैं, और इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी का जो ट्रेंड है वो बरकरार रख सकते हैं। और हाँ, जाने से पहले एक और चीज़, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए, लाइक करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और लगातार मेरी ऑनलाइन क्लासेस इस समय चल रही हैं, और लगातार आपने देखा होगा मैं अपने यूट्यूब में उसकी वीडियोस, जो बीच बीच में क्लासेस होती हैं, 1-2 क्लासेस की वीडियोस अपलोड कर देता हूं। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं, आप उत्तराखंड में कहीं भी रहते हैं तो आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, तो देहरादून में रहते हैं तो ऑफलाइन भी यहाँ आ सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। हो सकता है कि मैं कोई पॉलिटी का अच्छा सा टॉपिक आपके लिए लेके आऊँ जो मुझे लगता है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट